हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा कि मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। तो आज के इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट की पूरी कहानी बताएंगे कि मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किसका लगाना चाहिए। साथ में हम लोग मॉक टेस्ट की वजह से कितना पीछे रह जाते हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, और अगर हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। रेलवे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल रेलवे या फिर SSC सेंट्रल लेवल की भी आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे से आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो कुछ भी, आपको अगर जानकारी नहीं है तो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट हम लोगों को कैसे पीछे करता है, क्या गलती करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट लगाने में। ठीक है, तो देखो हम लोगों से गलती क्या होता है। सबसे पहले जो भी न्यू कमर होता है उनसे गलती क्या होता है कि तैयारी जैसे स्टार्ट करते हैं तो उनको बस एक ही बात ध्यान में रहता है, मॉक टेस्ट। और जबकि पुराने समय में और नए समय में क्या अंतर है, पहले हम लोगों के पास कम टाइम रहता था तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करते थे। और मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते थे कब, जब हमारा तैयारी लगभग 60 to 65% हो गया रहता था, तब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते थे। लेकिन अभी होता क्या है कि तैयारी हो या ना हो, स्टार्टिंग में हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। फिर उससे दिक्कत क्या होता है कि अगर मॉक टेस्ट में हम लोगों को जैसे अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, न्यू कमर होंगे, तो मॉक टेस्ट बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हो या इधर उधर से सुन के मॉक टेस्ट लगाना अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो फिर वही होता है कि आप मॉक टेस्ट में आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे ही मॉक टेस्ट में आपका नंबर कम आएगा तो आपके दिमाग में बस यही आएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी आप कटअप देखते होगे, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते तो उसके कटअप में कोई 90, 85, 88, और अभी आप मॉक टेस्ट नहीं न्यू कमर दोगे तो आपको 50, 55, 40, 45 इस तरह से आएगा। तो फिर आपको लगेगा कि 2-3 महीने में मेरा 40 नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे। तो ये सब जो है निगेटिव थाट्स आपके अंदर आने लगता है। जैसे ही ये सब आएगा तो बस दिक्कत वही है कि फिर आपका सिलेक्शन होने में आपको दिक्कत हो जाएगा। सिलेक्शन होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर से कॉन्फिडेंस गया तो सोचो फिर आपको 10 क्वेश्चन आपसे गलती करवा देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहला चीज़ है कि देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि इस एग्ज़ाम में जो रेलवे का NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, इसमें टाइम मैटर नहीं करेगा। आपके पास टाइम बहुत सारा है। ठीक है, आपको मैटर करेगा आपका नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि जैसे पहले क्या था कि अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन स्पीड नहीं है तो आपको सिलेक्शन होना मुश्किल था। लेकिन अभी क्या है कि स्पीड उतना मैटर नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्लो है स्पीड, तो लेकिन नहीं, एक मीडियम भी स्पीड है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइम सफिशिएंट दिया हुआ है और आपको चाहिए नॉलेज। ठीक है, तो यही हम गलती कर देते हैं कि मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, फिर जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे बहुत सारा ऐसा चैप्टर रहेगा जो हम लोग नहीं बनाए रहते हैं। और फिर हम लोगों को क्या लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि मॉक टेस्ट लगाते लगाते आदमी सीख जाता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाते लगाते कौन आदमी सीखता है, जो पहले से बहुत तैयारी किया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन मैथ का हो या इधर उधर कुछ गलती होते रहता है तो सीखता है। अब अभी 30%, 40% आपकी तैयारी हो रखी होगी तो आप सोचोगे मॉक टेस्ट लगा के सीख जाएंगे, तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जैसे अभी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखो NTPC ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उसका एग्ज़ाम जो है वो होगा अप्रैल से मई के बीच में। तो अभी आपके पास लगभग 4 महीना है। चाहे वो न्यू कमर हो या कुछ दिन साल भर से तैयारी कर रहे हो, तो आप तो मॉक टेस्ट लगाई होगे। और मॉक टेस्ट में अगर जैसे 50, 55, 60 मार्क्स आपका आ रहा होगा, गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ, सप्ताह में एक दिन संडे को एकदम थ्रू प्रॉपर वे में मॉक टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा। नंबर ऐसे ही कम होते जाएगा, किसी में 50 आएगा, 55 आएगा, 52 आएगा, 58 आएगा, तो फिर आपको बार बार डिप्रेशन में लगते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है एकदम। अभी फ़िलहाल आपको जो जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है या फिर GK है, इस पर एकदम पूरा फोकस करके इसी पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मॉक टेस्ट मैटर कब करेगा, जब आपका स्पीड और आपके पास नॉलेज दोनों की कमी रहेगी। ठीक है, अगर मीडियम स्पीड है, नॉलेज है, तो एकदम आराम से निकल जाएगा। और आपके पास ना ही स्पीड है ना ही नॉलेज है, फिर आपको सिलेक्शन होना तो मुश्किल ही है ही। तो आपको करना क्या है कि टाइम टेबल शेड्यूल सेट करना है। डेली आपको रीजनिंग बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 से सवा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैथ्स बनाना चाहिए 1 से 1.5 घंटा, सवा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये 2 सब्जेक्ट हो गया, इससे ज़्यादा इस दोनों सब्जेक्ट पे ध्यान मत देना। उसके बाद आ गया GK पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का GK आएगा, 30 का रीजनिंग आएगा और 30 का मैथ आएगा। तो 40 मार्क्स का GK रहेगा, तो आपको GK पे फोकस करना है। GK कैसे पढ़ना चाहिए, GK के लिए देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको रेलवे का, ठीक है, होना ही होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया SSC का मेरे पास GK का बुक है, क्या उससे चल जाएगा? तो भाई वही होगा, क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, फिर आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है नहीं आया है।
इसलिए देखो 500, 1000, 2000 रुपया बुक में लगेगा। रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है सेपरेट चैप्टर वाइज, वो बुक सारा खरीद लो। साथ में एक लूसेंट होना चाहिए, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव का भी बुक आता है। जैसे एक सब्जेक्टिव थ्योरी वाला रहता है, एक ऑब्जेक्टिव वन लाइनर रहता है। तो जो थ्योरी वाला बुक है चैप्टर वाइज, उसी का सेम चैप्टर का डेली 1 घंटा जो है आप ये कर दो कि जो अगर लूसेंट का थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी चैप्टर का हम, जैसे आज लूसेंट का एक चैप्टर 1 घंटा थ्योरी पढ़े, नेक्स्ट डे उसी चैप्टर का उसी पेज का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको याद होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लूसेंट लगातार सिर्फ पढ़ते जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक पेज छोड़ोगे फिर नेक्स्ट पेज में ख़त्म। जैसे इस पेज को पढ़ के निकले, नेक्स्ट पेज में फिर लगोगे तो इस पेज का सब कुछ भूल जाओगे। वही उस पेज का ऑब्जेक्टिव आप पढ़े रहोगे तो आपको सब समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा लूसेंट पढ़ने में। नहीं तो बहुत बेकार लगेगा। रह गई करंट का बात, तो बहुत सारे लोग करंट के बारे में भी पूछते हैं कि करंट अभी से मात्र 10 से 20 मिनट दो। स्पीडी का आता है प्रीवियस ईयर का, वो ले लो, उसको करते जाओ, ठीक है। साइंस के लिए जीके का ढेर सारा बुक है, जैसे खान सर का है, किरण प्रकाशन का है, या फिर SK झा सर का है। वो सब बुक, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, सब बुक सेम ही है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है एक बार आपके नज़दीकी स्टोर में जाके देखना, जिसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव हो, उसको ले लेना। अभी झा सर का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं तो अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आप SK झा सर का साइंस करके आएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी होना चाहिए, वो किरण का आप देख सकते हो, या फिर खान सर का देख सकते हो। सबका आपको कोशिश करेंगे स्क्रीन पे लगा देने का, जो GKGS का बुक है, ठीक है। तो इस तरह से GKGS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जरूर पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, जैसे ये पढ़ रहे हो तो उसी चीज़ का मॉक टेस्ट जैसे मिक्स क्वेश्चन का रहेगा तो वो जरूर लगाना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी जो प्रीवियस ईयर आप पढ़ोगे तो वो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता चलेगा। और एकदम दिमाग में गांठ बांध लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जीके के लिए सिर्फ एग्लूशन ले लेना और करंट ले लेना, ठीक है। बाकी बात मैथ भी कंप्लीट, रीजनिंग भी कंप्लीट। ऐसा नहीं होगा कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, नहीं, ठीक है। बस आप अच्छी तरीके से गेन करना। तो मॉक टेस्ट ये हो गया। मॉक टेस्ट जैसे अगर आपको लगाने का भी है तो दी टेस्ट बुक का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अच्छा क्वेश्चन रहता है। टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आपको खरीद लेना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन ढेर सारा रहता है, और मोबाइल में रहता है। जैसे कहीं जा रहे हो, मन हो गया 10 पॉलिटी देखने का, मतलब उसमें भी सेक्शन वाइज सब कुछ दिया रहता है। तो टेक्स्ट बुक का ले लेना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा अगर आप टेक्स्ट बुक का लोगे, क्योंकि हम भी ले रखे हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रचार करे या ऐसा बच्चा नहीं, जैसे हम भी ले रखे हैं। तो जैसे अभी पार्क आए 10 मिनट इधर उधर करने के बाद मन में सिर्फ ये चला कि चलो 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। बुक जो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा लगेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और हाँ, बुक जरूर रखना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं PDF से पढ़ लेते हैं, इधर से पढ़ लेते हैं, उधर से पढ़ लेते हैं, तो वो सब आपको पीछे लेके जाएगा। PDF अगर आप एक मीडियम स्टूडेंट हो, सक्सेस करना है तो आपको बुक लो, बुक में ही दाग लगाओ, क्या याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर PDF लेके रहोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है नहीं है वो सब आपको पता नहीं चलेगा। बाद में आपको कुछ सेम चीज़ देखना होगा तो नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो 1000-2000 रुपये में बुक देगा। देखो होता क्या कि हम एक स्टूडेंट और मेरा हथियार मेन बुक ही है, और अभी ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन उतना भी ऑनलाइन का ज़माना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन ही आएगा आपको। इसलिए सक्सेस चाहिए तो बुक जरूर लेके रखना। मॉक टेस्ट अभी डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जब आपका 1 महीना बचेगा, मार्च तक बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, 1 महीना बचेगा तो मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहना, ठीक है। आपको हम बार बार कहते हैं कि मॉक टेस्ट का जो एक ट्रेंड है ना, मॉक टेस्ट हम लोग इसलिए नहीं लगाते थे कि ऐसे ही मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्टिंग में लगाते थे कि हमारा तैयारी कैसा हो रखा है, हमारे पास हमारा स्पीड कैसा, मेन स्पीड को मेंटेन करना था। जबकि अभी के समय में हर एग्ज़ाम के लिए टाइम दे दिया है, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट उतना भी ज़रूरी नहीं है। एक दिन आप लगाओगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने का। और न्यू कमर जितना भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आंख बंद करके भाई पे विश्वास करो। रीजनिंग को हम लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा रीजनिंग थोड़ा टफ रहता है, कुछ 5 से 7-8 क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज नहीं बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखो चैप्टर वाइज इसलिए बनाने कहते हैं, किरण प्रकाशन का वो भी स्क्रीन पे होगा तो आपको दे देंगे। चैप्टर वाइज इसलिए बनाने के लिए बोलते हैं कि चैप्टर वाइज में जैसे एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको सिखाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या है कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको आपका दिमाग पूरा लगाने नहीं देगा, आप बना के सिर्फ निकलने के चक्कर में रहोगे, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर वाइज ज़रूर लेके रखना। कौन से पब्लिकेशन का लोगे वो तुम पे डिपेंड करता है। इजी वे में किरण प्रकाशन मिलता है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग करो। या फिर अगर स्क्रीन पे तो आपको दिखाई देंगे, और डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक भी डाल देंगे, आप लोग देखना, अगर वहाँ पे से खरीद सकोगे तो खरीद लेना, ठीक है। बाकी बात और कुछ दिक्कत होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी न्यू कमर हो या कुछ दिन से ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि आप तुरंत मॉक टेस्ट पे मत रहना। और मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है तो उससे डरना भी नहीं है, आपके पास 3 से 4 महीना समय है। हम बहुत सारे ऐसे लोग को देखते हैं कि मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में 30, 40, 45 आ रहा था, और 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बहुत अच्छे से तैयारी किया, पूरा दम लगा के,
उसका सिलेक्शन हो गया। और बहुत भी ऐसे लोग हैं जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा तरीके से नहीं पढ़ने की वजह से आप उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग देखो, कुछ चीज़ जो है ना हम लोग गलत करते हैं, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। आप जितने भी लोग हैं वो एक चीज़ एकदम गांठ बांध लेना कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप कभी ये मत समझना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप हमेशा 1 से 1.5 घंटा मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या कोई बुक आपके पास है अच्छा खासा, तो मैथ का हमेशा चैप्टर वाइज बनाते रहना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा। उसी तरह रीजनिंग, उसी तरह जीके, ये हमेशा करते रहना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि होता यही गलती कर देता है, इसलिए आपको 3 साल 4 साल 5 साल लगते रहता है। और रेगुलर तरीके से एक रूटीन बना लो। रूटीन कभी भी लिख के मत बनाना कि 2 से 4 ये पढ़ेंगे 3 से 5 ये पढ़ेंगे, वो नहीं। बस अपने दिमाग में रखना है कि डेली हमको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, ठीक है। इस दिन मॉक टेस्ट लगाना, ये हमको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और जो भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करो उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये बुक पढ़ लिए, थोड़ा सा वो बुक पढ़ लिए, नहीं। जहाँ से भी स्टार्ट करो, जैसे लूसेंट, अभी हम बोल देंगे तो बहुत सारे लोग लूसेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2-3 पेज पढ़ेंगे उनको लगेगा कि अरे यार ये बहुत टाइम वेस्ट करवा रहा है। ये सब कभी मत सोचना है कि ये मेरा टाइम वेस्ट करा। स्टार्टिंग में हर चीज़ ऐसा ही लगता है। स्टार्टिंग में आप कुछ भी करने के लिए जाओगे तो ऐसा ही लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो वो कर लेते तो उससे ज़्यादा हो जाता। नहीं, जब आप एक लूसेंट को एक बार ख़त्म करोगे तो आपका बहुत अच्छा बेस तैयार करेगा, ठीक है। 3-4 महीना आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़ो, देखो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस इतना अच्छा हो जाएगा कि कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर आपको इस तरह से ये तैयारी आपको बना देगा कि नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम में आप अच्छे कर जाओगे। क्योंकि देखो, न्यू कमर हो, 2-3 महीना 4 महीना में उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आप अगर पूरा दम लगाओगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। देखो, सिलेक्शन बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। आप हो सकता है कि आप जो पढ़ के गए वही चीज़ एग्ज़ाम में आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों, आप लोगों से एक ही बात शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी नौकरी को छोटा मत समझना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है। लगभग 1.5 से 1 लाख भी आ जाएगा, 70,000 50,000 60-70,000 आएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी में प्रमोशन होकर 2 से 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एएसएम गुड्स गार्ड भी बना है मेरा बहुत सारा फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ को बेकार मत समझना और तैयारी इतना दमखम से करना कि बीच वाला कभी मत करना कि है थोड़ा सा कर लेते थोड़ा सा नहीं, पूरा दम लगा के करना। जो नए हो, प्रॉपर फाउंडेशन बैच मैथ का, रीजनिंग का, वो सब का जरूर पढ़ना, ताकि आप नए हो तो ये एग्ज़ाम में नहीं हो पाए, नेक्स्ट के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, जो भी हो। और कट ऑफ पे अभी मत जाना। कम मार्क्स भी आ रहा है मॉक टेस्ट में तो उससे डरना नहीं है। 4 महीना इनफ होता है। आपका स्कोर खुद स्टार्टिंग में किसी को बहुत मार्क्स नहीं आता। अगर स्टार्टिंग में सबको बहुत मार्क्स आ जाता है तो कोई लोग, हर आदमी एक ही बार में सिलेक्शन ले लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, सिलेक्शन आपका होगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहना। 50 नंबर भी आ रहा है तो ये सोचना है कि मेरे को 50 आ रहा है, 3-4 महीना में हम इंक्रीज़ कर लेंगे। देखो, ग्रुप डी हो या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम में कम समय में आपको मैक्सिमम स्कोर कराएगा तो वह रीजनिंग, ठीक है। इसलिए रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा डेली बनाओ। मेरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के बताऊंगा। राहुल A1 मैथ्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी जैसे कुछ भी पूछ सकते हो और सपोर्ट कर